और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। वजीर खारजा जयशंकर ने आज दिल्ली में कश्मीरी पंडित अंजहानी टीका लाल टिप्लू के अहल खाना से मुलाकात की। वाज़ेह है कि टीका लाल को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। 1989 में टिप्लू को दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बनाकर हलाक कर दिया था। JKLF से जुड़े दहशतगर्दों ने उन्हें मारा था। वजीर खारजा जयशंकर के साथ कई दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। देश में जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला है। और जो अगर हम टप्लू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मल सी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार इसको आगे ले जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टप्लू फैमिली से आज मुलाकात की है। टीकालाल टप्लू जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता थे, जिनकी 80 की दहाई में हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं आशुतोष टप्लू। आशुतोष जी, क्या बातचीत हुई, किस तरह की चीजें डिस्कस हुई? क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं जयशंकर जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको आज भी टप्लू फैमिली याद है। उनको अपने साथी नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो टीकालाल टप्लू जी थे उनके बारे में याद है। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा क्योंकि उनको उनके बारे में हर चीज़ मालूम है, सब कुछ मालूम है। बट मैंने उनसे एक ही विनती करी है कि पहले तो मैंने थैंक्स बोला कि आप उनके मेरे से मिलने आए हैं यहाँ पे, लेकिन टीकालाल टप्लू जी का परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है। उनके जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय है वो बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने विनती की है उनसे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के कश्मीरी समाज के यूथ वहाँ पे 6000 लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो कश्मीर में रह रहे हैं। उनका ध्यान दिया जाए। उनकी सुविधाएं जो हैं, जो काफ़ी ठीक से नहीं वो रह पा रहे, वो देखिए। अच्छा, सुविधाओं की बात है तो किस तरह की सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं, और जो मांग रखी है आपने, सुविधाओं में किस तरह सुधार किए जाने की जरूरत है? काफ़ी सुधार, अभी तो सुविधाएं कुछ मिल ही नहीं रही हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ। जगती का हाल देख लीजिए, जम्मू में उनके फ्लैटों में लीकेजेस हैं, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आ रही, कभी कभी गर्मी में रह रहे हैं लोग। जो समुदाय ठंडे इलाके में रहने वाला है उस गर्मी में रह रहा है। सुविधाएं तो काफी कुछ करनी चाहिए। हो सकता है भारत सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि शायद जो लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो शायद उस सुविधाओं का पूरा लाभ कश्मीरी पंडित समाज को नहीं दे रहे हैं। कोई मदद मिलती है अभी तक किसी तरह की, और उसमें कुछ बढ़ोतरी की मांग आपने रखी? देखिए, लगभग 50% ऐसे व्यक्ति हैं कश्मीर में पंडितों में जो लोग रिलीफ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मैं इसको रिलीफ नहीं मानता हूं। एक तरीके से ये देखता हूं कि ये एक कंपनसेशन भी नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा एक हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही देश में विस्थापित रह रहे हैं लोग। बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, पाकिस्तान में विस्थापित नहीं हूं, मैं अपने देश में ही विस्थापित हूं, लेकिन उनको जो 13,000 रुपए की राशि दी जाती है 4 लोगों को, वो बहुत कम है। 13,000 रुपए में कोई परिवार नहीं पल सकता है। कम से कम उसको 25,000 रुपए किया जाए। जयशंकर जी ने प्रॉमिस किया है कि ये सब बातों के बारे में सीरियसली विषय में बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस चीज के बारे में सीरियसली सोचेंगे। 89 का जो साल है वो जिसमें बलिदान दिया टप्लू जी ने, क्या उन तमाम बातों की जानकारी तमाम लोगों को थी? क्या जयशंकर जी को थी? और क्या हालात थे उस समय के वहां जो आप पिताजी थे आपके, वहां वो बने रहे, हालांकि कई धमकियां भी मिल रही थी? देखिए, जयशंकर जी को उनके बारे में सब कुछ मालूम है। उनको ये भी पता था कि उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली में छोड़ा, वापस चले गए। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी कि आपको खतरा है, आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक किया गया है, लेकिन वो कह रहे थे मैं इनके नीचे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मुझे भगोड़ा कहा जाए या मैं देश के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दूँ? वही हुआ। मालूम होते हुए भी वापस चले गए कश्मीरी समाज। एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था हवा गदल में, जब उन्होंने कहा था, और
अभी तक वो गोली नहीं बनी जो टीकालाल टप्लू की छाती को पार कर सके। और यहाँ के जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। यहाँ मुस्तफ़ा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग ये अपना बोलते हैं, जैसे वो कई लोग बोलते थे रिलीव गलीव एंड सेलिव, जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल में भी देखा है, इसका मतलब था कि आप अपनी कश्मीरी पंडितों की बेटियां और बीवियों को यहाँ छोड़ दो और बाकी चले जाओ। इसके लिए उन्होंने फाइट करी, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुंचे, विदेश मंत्री पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो भी कश्मीरी पंडितों की तमाम बातें हैं, दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, न सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनको दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार रखती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।